नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर स्वामी चैत्यानंद को लेकर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं। दूसरी खबर भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला मिग-21 एयरक्राफ्ट आज रिटायर हो गया। तीसरी खबर देश भर में आई लव मोहम्मद विवाद पर बरेली में फ्लैग मार्च निकाला गया। और चौथी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत विश्व के सभी देशों को एक बार फिर टैरिफ का बड़ा झटका दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रंप ने अब अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली सभी फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया है। चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हो रहे प्रदर्शन की। तो आपको बता दें, बरेली में नमाज के बाद हंगामा हुआ है। नमाज के बाद लोग बैनर लेकर पहुंचे। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। बरेली में नमाज के बाद जो हंगामा है वो देखने को मिला है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो लगातार देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका आखिरकार जो जवाब है वो क्या है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार कई जगहों पर इस तरह के जो बैनर पोस्टर लेकर जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए वो किया जा रहा था। हालांकि जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज भी किया है और इस पूरे इलाके में जो पुलिस प्रशासन है उनकी अब मौजूदगी है। देख लीजिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पर और किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आई है। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं और जो यहाँ पर जो जुमे की नमाज थी वहाँ पर देखिए पथराव हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पथराव पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और आपको बता दें, जबरन इस्लामिया मैदान जाने की जिद पर ये अड़े थे। और बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हुआ है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। भगदड़ भी मची है। आपको बता दें, दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। पूरी बरेली में फोर्स है। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। आसपास के जिलों से फोर्स भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है और मामला अभी कोर्ट में है। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इससे पहले आपको याद भी होगा तौकीर रजा ने ये कहा भी था कि अगर भारत के मुसलमान सड़कों पर उतरे तो कौन जिम्मेदार होगा। इस तरह का लहजा भी इनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। तो कई सारे सवाल अब उठते हुए बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो क्या कुछ अब लिया जाता है, क्योंकि जो हंगामा है वो पूरी तरह से देखने को मिला है। तो आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने कहा भी था अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हालात गंभीर हो जाएंगे और हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे। लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। ये तमाम बातें इनकी तरफ से कही गई थी। तो बरेली पुलिस ने देखिए किस तरह से जो बवाल है वो देखने को मिला है। आप तस्वीरों के जरिए आप इस पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। जो युवा हैं उन्होंने भी आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर यहाँ पर निकालते हुए नजर आए थे। और आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो स्थिति है आप देख लीजिए कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और मौके पर अब भारी पुलिस बल की तैनाती है। और हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए जो पूरी तस्वीर है वो तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी क्या हालात बने हुए हैं और तौकीर रजा हिरासत में है पुलिस के अभी भी? जी, वो हाउस अरेस्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी पुलिस फोर्स है। लगातार समझा रही थी कि आप लोग चले जाइए, नमाज पूरी हो चुकी है, आप लोग घर पे जाइए, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। इंडिया न्यूज पे, सिर्फ इंडिया न्यूज पे लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लाठीचार्ज की, जो उनको लगातार समझा रहे थे, नहीं माने थे। उसके बाद उनको उनकी भाषा में समझाया गया कि अगर आप इस तरीके से अगर मानोगे नहीं तो फिर आपको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। आपको सबसे बात बड़ी है बताएं कि जो पुलिस थी, जो पत्रकार थे, उनके ऊपर भी लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग भी बच के भागे थे। और जब उनसे कहा गया था कि भाई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि हमारे नबी पे अगर आप आँच आएगी, ये आएगी, तमाम ऐसे आरोप लगा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं
पुलिस सुबह से उनको सॉफ्ट तरीके से समझा रही थी कि आप लोग नमाज पढ़ के अपने घर पे जाइए। और सबसे बड़ी बात ये, जो मौलाना थे उन्होंने भी अपना जो वीडियो जारी किया था उसमें भी शांति की अपील की थी। उन्होंने भी कहा था कि लोग उपद्रव ना करें और कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से माहौल खराब हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आज आपने देखा, हमने जो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पे, उसमें आपको मैंने साफ दिखाया था। देखिए नीचे मेरे हमारे यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट बरेली हैं, एसडीएम है और तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और अभी उनको समझाया गया है कि अगर यहीं पे अभी कितनी संख्या में भीड़ थी, और उनको जो डीआईजी अजय साहनी है वो आए थे, उसकी अगुवाई में पुलिस फोर्स पूरा आया था, उन्होंने यहाँ पे जो भीड़ थी उसको तितर किया था। अच्छा देखिए आलोक, जो तस्वीरें हैं वो तो समझ में आ रही है, ये जो तौकीर रजा है इसने पहले भी भड़काने की कोशिश की है, इसके बयान पहले भी भड़काऊ रहे हैं, और जो युवा है वो किस तरीके से जो व्यवहार है वो कर रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे मौलाना तौकीर रजा समय समय पर प्रशासन से दबाव बनाने के लिए जो बयान देते थे वो देते रहे हैं। और उसके बाद 2011-12 में भी इनकी बयान की वजह से ही बरेली में बड़ा दंगा हुआ था, जिससे कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और आज उसी के क्रम में प्रशासन वगैरह पे दबाव बनाने के लिए समय समय पर ये करते हैं। कल उन्होंने इसी तरीके से एक धरना और ज्ञापन देने का कहा था, आह्वान किया था बरेली की जनता से, अपने लोगों से, कि वो लोग जो वो है ग्राउंड है उसमें इकट्ठे होंगे और वहां से हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे। कहीं ना कहीं मौलाना ने को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने जो अपील की थी उसकी वजह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और जगह जगह नमाज जो मस्जिद होती है उन पे इकट्ठे हो गए थे और नमाज पढ़ी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने लगातार समझा दिया था कि आप लोग जाइए और यहाँ पर नमाज पूरी हो चुकी है, नमाज पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने घर पे जाइए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। और एक जगह जहाँ पर एक मस्जिद है वहां पर वो लोग हंगामा करने लगे और उनके हाथ से हजारों के फटिया हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि एक दिन में इतने पोस्टर नहीं छप सकते थे, इसको एक दिन पहले ही छपाया गया होगा, हजारों की संख्या में उनको फिर बढ़ाया गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया कराया गया होगा। उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत जो हंगामा किया गया और पुलिस के ऊपर अग्रेसिव हुए हैं, पुलिस को धक्का दिया गया है, तो पुलिस ने अपनी आत्मसुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग किया, जिससे उसको तितर बितर किया गया। जी बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले में ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं आलोक की और कौन से लोग ऐसे हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक जो इस तरह की तस्वीर इस पूरे मामले में सामने नहीं आई थी, इनको भड़काया गया है पूरी तरीके से। और सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये जो मैदान है जहां पर बुलाया गया था वहां पर क्या करने की तैयारी थी। शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, ये तो पता था कि लोग वहां पर जमा होंगे, लेकिन उसके बावजूद एक स्पेसिफिक मैदान में बुलाने की योजना थी। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति को पैदा करने की पूरी प्लानिंग की गई है। आलोक, ये भी अब जांच का विषय होगा। जी बिल्कुल, जहाँ की इस तरीके का लग रहा है कि जो फ्लैक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं हो सकते, फ्लैक्स को बाकायदा बनवाया गया होगा एक दिन पहले, उसके बाद ये आज इकट्ठे होकर वहां पर, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी, जुमे की नमाज पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वो मस्जिद जाते हैं और दुआ करते हैं भगवान से अपने देश और अपने लोगों के लिए। और उसको कहीं ना कहीं उनको मूवमेंट करके एक जगह पे इकट्ठा करके वहां पे जो ज्ञापन देने की बात कही गई थी कि उसको ज्ञापन दिया जाएगा, जहां पर जिलाधिकारी को तो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का विचार था, तो हजारों की संख्या में लोग शहर से निकलते तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात हो सकती थी। पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने इसको होने नहीं दिया। अगर होता तो कहीं ना कहीं बरेली में 2011-12 जो दंगा हुआ था वैसा ही माहौल होता। जी बिल्कुल। अच्छा आलोक, जो आपके पुलिस ऑफिसर वगैरह से बात हुई होगी तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है कि और क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रिकॉशन लिए जाएंगे, क्योंकि हालात तो बद से बदतर हुए थे कुछ समय के लिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। आलोक, कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं और क्या कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि जो स्थिति खराब हुई उसको कंट्रोल में जरूर किया गया है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति खराब ना हो यह भी देखना अहम होगा। तो आपको बता दें कि